जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही थी और मैं भी कुछ ही समय पहले से गुरु जी के साथ जुड़ी और उतने कम समय में मेरे साथ जितने भी चमत्कार हुए, मैंने हर चीज़ को शेयर किया। बहुत कुछ चीज़ें तो छूट भी गई। संगत जी, पिछले हफ्ते मुझे गुरुजी का मैसेज आया सुबह के समय पे कि पुत्र, आज शाम को चाय प्रसाद का भोग लगा और मैं तुझे ओम में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, मैंने शाम को एकदम अच्छे से चाय बनाकर और गुरुजी के पास रख दी और फिर मैंने अपने बेटे का टिफ़िन बनाया। उसके बाद मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर चाय में देखती क्या हूँ कि बहुत तेज़ रोशनी में ओम लिखा हुआ है। वो रोशनी इतनी चमक रही है और संगत जी, मैंने मोबाइल से फ़ोटो खींचना चाहा तो वो चाय प्लेन दिखाई दे रही मोबाइल में, और जब मैं कटोरी की तरफ अपने देख रही हूँ जिसमें मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया था, तो उसमें ओम के दर्शन हो रहे थे। लेकिन मैं जब मोबाइल से फ़ोटो खींच रही थी तो उसमें ओम नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि ऐसे लग रहा था किसी ने लाइटिंग लगा रखी है उस चाय में। ओम क्लियरली दिख रहा था और जैसे सूर्य देव की तेज़ रोशनी आती है वैसे उसमें आ रही थी। तो गुरुजी, मैंने वीडियो कॉल मतलब वीडियो बनाना चाहा संगत जी, तो उसमें वो भी नहीं बन रहा था, मेरा फ़ोन बंद हो जा रहा था। तो 2 बार ऐसे ही हुआ। मैंने सोचा ये क्या है संकेत गुरु का, ना तो मुझे वीडियो बनाने दे रहे, ना फ़ोटो खींचने दे रहे। फिर मैंने गुरुजी से क्षमा प्रार्थना की। मैंने कहा, गुरुजी, आप बोलते हो ना ब्लेसिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, शायद इसलिए आप ये होने नहीं दे रहे हो कि अगर मेरे पास ये रहेगा तो मैं ज़रूर किसी न किसी को ये शेयर करूँगी। तो इसलिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का कि गुरुजी ने जो कहा था और वो आए और मुझे दर्शन देकर गए। और संगत जी, कल मैं आश्रम ढूंढ रही थी। मुझे पता नहीं था, मैं मुंबई से हूँ, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि कहाँ आश्रम है। मैं बहुत सर्च करवा रही थी क्योंकि मुझे मोबाइल की जानकारी नहीं, मैं दूसरों पर निर्भर रहती हूँ इस चीज़ के लिए। तो मुझे मेरी बहू ने सर्च करके दिया। तो मैं उस दिन गुरुपा के दर्शन करने जाने वाली थी उनके आश्रम में। तो संगत जी, ऐसे हुआ कि मेरी फ्रेंड का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो उसका फ़ोन आया कि आज मुझे तुझसे मिलना है। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आप कहते हो ना कि दूसरों की भलाई पहले करनी है, तो मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी, फिर कभी आप मुझे बुला लीजिएगा। आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड को मिलने और उसकी हालत तो आपसे छिपी नहीं है, और कैंसर की मरीज़ है, जबकि हम अमृत वेला करते हैं उसके लिए गुरुपा से ही, और गुरुपा ने उसके साथ भी बहुत अच्छा चमत्कार किया है। संगत जी, जितना बताऊँ मैंने उस बारे में भी शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि किस तरह से गुरुपा ने उसकी जान पर आए हुए खतरे को कम कर दिया है और पूरा उसका इन्फेक्शन निकाल दिया है। बस छोटी सी गांठ ही दिखा रही है, उसकी रिपोर्ट्स में अपने आप सब कुछ बदलाव हो गया और उसको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती। तो ये सब गुरुपा की आशीर्वाद से ही संभव हो सका है। तो मैंने कहा, गुरुपा, मेरी ज़रूरत उसको ज़्यादा है, तो मैं आज प्लीज़ उसके पास जा रही हूँ, उसका फ़ोन आया है। तो मैं संगत जी वहाँ चली गई अपनी फ्रेंड के पास और मैंने उसके साथ टाइम बिताया। और जब मैं शाम को अपने घर आई तो मुझे गुरुपा का मैसेज रात को आता है
कि पुत्र तू टेंशन ना ले, आज तू मुझसे मिलने आने वाली थी, लेकिन मैं नाराज़ नहीं हूँ। और ऐसे जो तूने किया वो सही किया, बल्कि मैं खुद तेरा गुरुपाद तुझसे मिलने आऊँगा। तो तू बिल्कुल मत सोचना कि मैं नहीं गई तो गुरुपा नाराज़ हो जाएँगे, बल्कि मैं खुश हूँ कि तूने जो फ़ैसला लिया उससे मैं बहुत खुश हूँ, और मैं खुद तुझसे मिलने आऊँगा। तू जो भी खाना घर में बनाएगी वो मुझे भोग लगा देना, और प्रसाद के रूप में तू खुद खा लेना। तो संगत जी, फिर मैंने रात का खाना बनाया, और मेरी बहू से मैंने कहा कि पुत्र अभी तेरी नई-नई शादी हुई है, और तू भी भोग लगा गुरुजी को अपने हाथों से, और फिर हम दोनों मिलके प्रसाद खाएँगे। तो संगत जी, कल रात ही हमने भोग लगाया। जब गुरुपा का ऐसे मैसेज मुझे आया तो मैंने तुरंत ही वो सब किया, और मेरी बहू और मैंने दोनों ने मिलकर गुरुपा को भोग लगाया, मंत्र जाप किया, और रात को हम लोग खाना खाने बैठे तो प्रसाद स्वरूप में हमने उसको ग्रहण किया। आज सुबह मेरा बेटा ऑफिस से छूटा। संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरी गाड़ी के 4 पहिए 4 जगह पे हो गए। आगे का पहिया पूरा टूट गया, डिक्की टूट गई, सब कुछ टूट गया, और मेरा बेटा सही सलामत रहा। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। इतना बड़ा संकट था, जबकि गुरुजी मुझे आज 3-4 दिन से ये मैसेज दे रहे थे कि मैं तेरे घर में अकाल मृत्यु का योग है, और मैंने अपने सर पर ले लिया है। तो गुरुपा, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कि आपने मेरे बच्चे का इतना बड़ा संकट अपने ऊपर लिया। अभी मेरे बेटे की शादी को जस्ट 1 महीना हुआ, 2 दिन पहले, और गुरुपा ने इतनी बड़ी सौगात दे दी मेरे दोनों बच्चों को, मेरी बहू को उसका सिंदूर लौटा दिया। तो गुरुपा, मैं तो मरते दम तक ये आपका भूल नहीं सकती हूँ, और मैं तो हमेशा गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे आने वाले जितने जन्म हो, उन सब जन्मों में गुरुपा मुझे अपने साथ रखिए। अपने चरणों की धूल में, अपनी धूल में जगह दीजिए गुरुपा। मैं उस धूल में भी रह लूँगी, जहाँ मेरे गुरुपा पैर रखते हैं उस मिट्टी में मुझे जगह दे दीजिएगा। तो गुरुपा ने इतना बड़ा संकट मेरे घर से टाला है संगत जी, उस गाड़ी को देखकर तो हर कोई चकरा जा रहा है, और मेरा बेटा एकदम स्वस्थ है। तो ये सब गुरुपा मुझसे करवा रहे थे कि जो संकट आने वाला था उसके पहले गुरुपा मुझसे सेवा करवा रहे थे। मैं कौन होती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, हमारे गुरुपा आगे का सब देख लेते हैं, और उन्होंने आगे का सब कुछ देखते हुए मुझसे और मेरी बहू से ये सेवा ली, जिससे आज मेरे बेटे की जान बची। तो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और सरिता आंटी जी, प्लीज़ सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने बहुत सत्संग शेयर किए हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं कर देती हूँ। और गुरुपा का मैसेज भी आया था। मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुपा इतने सारे सत्संग सुनाई देते, मेरा सत्संग एक भी नहीं आता। तो गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे से मैसेज दिया था के थ्रू कि कुड़िए, तू बस अपना काम करती जा, कब कहाँ किसको चाहिए वहाँ तेरा सत्संग सही जगह पे पहुँच जाएगा। तू बिल्कुल चिंता ना किया कर, तू बस अपना कर, तेरा गुरुपा सब सुनता है। तो गुरुपा, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे बच्चे का संकट अपने ऊपर लिया। और नाना जी हो आप, आपसे तो मैं क्या बोलूँ। पोते का सब संकट दूर किया, अपनी बेटी की गोद का बचाया आपने, मेरी बहू का सिंदूर बचाया आपने गुरुपा। और मैंने ये सत्संग पहले भी मैंने अपने गुनाह की माफ़ी मांगी है शुक्राना सत्संग में, सब संगत से, सबके सामने मैं गुरुजी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने भी अबॉर्शन करवाए हैं। तो गुरुपा, जैसे आप बताते हैं कि वो चीज़ें पितृ बनने के बाद हमें परेशान करती हैं, तो हो सकता है मेरे बड़े बेटे को यही सब चीज़ें हैं जो उसके आड़े आ रही हैं। तो गुरुपा, मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा उन पुण्यात्माओं से कि मेरी गलती की सज़ा बच्चे को ना दें। और उनका आने का अधिकार मैंने जो छीना गुरुपा, ये हमारे हाथ में था, लेकिन मुझे बच्चे नहीं चाहिए था। तो और आपने बिल्कुल सही मैसेज दिया था कि इसमें तेरा पति भी भागीदार है, उसकी जानकारी में हुआ। तो ये बात सच है गुरुपा कि मैंने और मेरे पति ने साथ डिसीजन लिए थे
हम दोनों ने साथ मिलकर ये डिसीजन लिया था अबॉर्शन के। तो गुरुपा हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरे बड़े बेटे को सही रास्ते पर ले आइए गुरुपा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अरदास लगाती हूँ गुरुपा, कि हमारे किए की सज़ा मेरी बहू को ना मिले, मेरा बेटा सही रास्ते पे आ जाए गुरुपा। बहुत परेशान रहती है बहू, अभी जस्ट 1 मंथ ही हुआ है गुरुपा। आप तो सब देखते हैं, आप तो अपनी बेटी की हर तकलीफ़, मेरी ज़िंदगी के जितने उथल-पुथल, उतार-चढ़ाव थे, सब कुछ आपने इतने स्मूथली सही कर दिया गुरुपा। अब ये भी कर दीजिए। मैं माफ़ी माँगती हूँ, मैं सब संगत से माफ़ी माँगती हूँ, मैं सबसे माफ़ी माँगती हूँ, मैं उन बच्चों से माफ़ी माँगती हूँ जिनको मैंने इस दुनिया में आने नहीं दिया। और गुरुपा रहम कीजिए गुरुपा, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं ऐसा क्या करूं कि उनकी आत्माओं को शांति मिले। जैसे जैसे आपने मुझे बताया मैंने किया है गुरुपा, फिर भी मुझे डर लग रहा है कि शायद उसकी वजह से ही मेरा बड़ा बेटा इतना परेशान करता है। तो गुरुपा प्लीज़ अपनी रहम बनाए रखना और मेरे छोटे बेटे को इस बार पास कर देना गुरुपा। आपके आगे अरदास लगा रही हूँ। और मेरी जो फ्रेंड के ऊपर आपने अपना आशीर्वाद का हाथ रखा है, जिसको कैंसर हुआ है, उसको नया जीवन ब्लेस्ड करना गुरुपा। आपके आशीर्वाद से वो स्वस्थ है, लेकिन आगे भी स्वस्थ रहे। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा आज दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग तब का है जब वो इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा सा तनाव हो गया था, तो वो रात को वो ड्रोन वगैरह आते थे, तो बहुत ज़्यादा धमाके होते थे। तो हम इधर पठानकोट में रहते हैं संगत जी, तो जहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा रात को फायरिंग धमाके, हमारा घर तो बिल्कुल पास में ही था उसके। तो जैसे मतलब कि पहले दिन हुआ तो सब लोग घरों के बाहर निकल जाते थे। तो हमारा घर थोड़ा सा गांव से बाहर है, तो मतलब कि हमारा घर अकेला ही है, बाकी गांव थोड़ा सा आगे जाकर है। तो हमारे घर में मैं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी सी बच्ची। तो जैसे मतलब कि वो धमाके शुरू होते थे, आवाज़ आना शुरू होती थी, तो हम बस गुरु जी के भरोसे पे बैठ जाते थे कि गुरु जी का नाम लेना शुरू कर देते थे। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, रात को तकरीबन टाइम मुझे याद नहीं है, शायद 3-4 बजे होंगे, इतनी ज़ोर से धमाका हुआ ना कि मुझे इधर लेफ्ट साइड में इतनी दर्द शुरू होगी, कोई बात ही नहीं। फिर मैंने गुरु जी का नाम लेना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट बाद देखा तो मतलब कि ठीक था। फिर अगले दिन क्या हुआ, उस दिन शायद शनिवार था। हाँ हाँ जी, उस दिन शनिवार था। तो मेरे हस्बैंड जी आए, जी मुझे आकर बताने लगे कि गांव के पूरे लोग हिमाचल में चले गए हैं, लगभग पूरा गांव खाली हो गया है। तो अब संगत जी मतलब कि जब ऐसे बल्कि हम किसी के घर में चाहे आए चाहे ना, लेकिन फिर भी ऐसे थोड़ा सा होता है कि चलो वो लोग भी इधर ही हैं, वो लोग भी इधर ही हैं। लेकिन जब आपको ऐसे पता चलता है कि पूरा गांव खाली हो गया, सब लोग चले गए हैं, फिर थोड़ा मन में डर तो लगता ही है कि हम अकेले रह गए, सब लोग सेफ जगह पे पहुंच गए हैं। तो एक आंटी थे इधर, तो मैं उनके साथ डेली सैर करने जाती थी, तो हम ऐसे बातें करते थे, तो वो मुझे ऐसे बोलते थे कोई बात नहीं, जब हम जाएंगे आपको साथ लेके जाएंगे। तो उस दिन शायद मुझे दिन याद नहीं, शायद शनिवार था उस दिन। तो मेरे हस्बैंड भी घर में ही रहते थे क्योंकि बाज़ार तो बंद रहता था सारा दिन। तो तकरीबन मैंने आंटी जी को 2:30 बजे फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन मेरा रिसीव नहीं किया। फिर 1 घंटे बाद उनका खुद फ़ोन आया, 3:30 बजे होंगे शायद। बोल रहे थे, जैसे मैंने फ़ोन किया कि आंटी आपने फ़ोन नहीं उठाया, कहते हम तो आ गए हैं चंडीगढ़ में। तो मैंने बोला आपने बताया ही नहीं। कहते वो सब बच्चे इतने डर गए थे
कि हमने जल्दी जल्दी निकलने वाली बात की, मतलब कि किसी को बताया भी नहीं हमने। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला कि अब वो वाली आंटी भी चलेगी, अब हम क्या करें। तो फिर मतलब कि मैंने अपनी मम्मी जी को फ़ोन किया, तो मम्मी कहते कि आपने गुरुजी पे विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर क्या था, गुरु संगत जी मैं बैठ गई मंदिर में। मैंने बोला बट गुरुजी से ये मैंने अरदास की कि गुरुजी मतलब कि सब लोग जा रहे हैं, कोई हिमाचल जा रहा है, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, हमारा को तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है उधर हिमाचल में, क्योंकि हमारे जो भी रिश्तेदार है वो उधर जम्मू कठुआ उस वाली साइड में है। और तो उधर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे थे। तो मैंने बोला गुरुजी अब कुछ हम कहीं जा नहीं सकते, आप प्लीज़ इसको ख़त्म ही कर दो, अब नहीं होना चाहिए रात को, अब कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप प्लीज़ इसको बंद कर दो गुरुजी। मैंने अरदास लगाई, उसकी एक घंटे बाद वो जो आंटी चंडीगढ़ गए थे ना, उनका ही मुझे कॉल आ गया कि अब डरने की कोई बात नहीं है, अब वो क्या बोलते हैं, वो हो गया सीज फायर हो गया, अब मतलब कि अब रात को फायरिंग वगैरह नहीं होगी, कोई धमाका नहीं होगा जी। अब वो फिर जैसे संगत जी मुझे ये पता चला, फिर मैंने जल्दी जल्दी नहा कर फिर मतलब कि मैं बैठ गई गुरु जी के स्वरूप के आगे। और मुझे इतना रोना आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊं कि गुरु जी मतलब कि आपने वो कर दी है ना जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। कि मन ऐसे मतलब कि मन ही में ऐसे डर लगता है, मतलब कि हमारे हम चलो मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, छोटा सा बच्चा है, कि अब मतलब कि पैसे भी नहीं थे इतने हमारे पास, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। अब सभी जब गांव वाले चले गए थे तो हम अकेले इधर रह गए थे, तो फिर और भी ज़्यादा डर लग रहा था कि कोई ऐसे मतलब कि पता कोई है भी नहीं था बातचीत करने वाला कि हम किससे बात करें किससे नहीं करें। फिर उसी टाइम मेरे हस्बैंड बाहर से कहीं आए तो मैंने इनको बताया कि वो सीज फायर हो गया है, आंटी जी का फ़ोन आया था, अब शायद रात को वो ड्रोन वगैरह नहीं आएंगे इधर। तो जे भी खुश हो गए, जे कहते जे कैसे हुआ। मैंने बोला वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि जे हमारे गुरु जी का ही चमत्कार है, वही उन्होंने ही सब जे की है। तो इसी के साथ मैं जे अपना जे वाला शुक्राना सत्संग ख़त्म करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरा एक संगत जी एक और शुक्राना सत्संग है, जो दूसरा सत्संग है हमारा। हुआ जी संगत जी की हमारे घर में 2 एसी लगे हुए हैं। तो एक दिन दोपहर को इतनी ज़्यादा गर्मी ही मतलब कि गर्मी थी, तो जो हमारा ड्राइंग रूम वाला एसी था ना, मतलब कि वो कूलिंग करना उसने बंद कर दी। तो हमने वो वाला एसी बंद कर दिया, और जो तो हमारे रूम में एसी लगा था ना संगत जी, उसकी गैस ख़त्म थी। तो फिर मतलब कि इतनी ज़्यादा गर्मी, बच्ची मेरी लॉबी में सो रही थी गर्मी में। तो मुझे मतलब कि इसको देखकर इतना रोना आ रहा था कि इतनी गर्मी में बच्ची स्कूल से आती है, 2:30 बजे स्कूल से आती है, मैं खुद ही इसको लेने जाती हूँ, पैदल आते हैं हम लोग, तो स्कूल तो बिल्कुल पास में ही है, लेकिन गर्मी में बच्चा स्कूल से पैदल आ रहा है, फिर गर्मी में सो रहा है, तो ऐसे थोड़ा सा दुख तो होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड जी को फ़ोन किया, जे भी आगे घर में, इन्होंने भी देखा कि एसी तो चल ही नहीं रहा, क्या हो गया इसको। फिर इन्होंने 2-3 मैकेनिक को फ़ोन किया, तो वो बोल रहे थे कि सबको अगर आपने स्टेबलाइजर नहीं लगाया तो सबको ये वाली दिक्कत आ रही है। जो स्टेबलाइजर होना चाहिए वो जो वोल्टेज है उसकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इन्होंने फिर पूछा स्टेबलाइजर कितने का है, तो पता नहीं शायद पता नहीं 5,000 पता नहीं कितने का बताया उन्होंने। जो मुझे कहने लगी कि अभी स्टेबलाइजर के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो हमने क्या किया संगत जी, जो हमारा रूम वाला एसी था ना, हमने ना उसमें गैस भरवा ली, तो वो चलना स्टार्ट हो गया। फिर उसके अगले दिन ही जे भी चलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो तो अब वोल्टेज की प्रॉब्लम थी ना। जैसे वोल्टेज मतलब कि पूरी मतलब कि ठीक थी तो ये चलना स्टार्ट हो जाता था। उसके अगले ही दिन फिर से क्या हुआ, ये ना चलता चलता ये खुद ही बंद हो गया। हाँ, दिन में बंद हुआ था। तो हम रूम में सो गए। अगले दिन मैंने सुबह इनको बोला कि जो इधर ड्राइंग रूम वाला एसी है ये नहीं चल रहा। इन्होंने भी मतलब कि कोशिश की चलाने की, ये बिल्कुल ही नहीं चला। तो फिर मैंने
इसका कंप्रेशर नहीं चल रहा था उस दिन, सॉरी, इसका जो बाहर वाला जो फैन होता है ना, कंप्रेशर क्या बोलते हैं शायद, उसका बॉडी चल रहा था। हमने मैकेनिक को फोन किया तो वो लड़का हमारे घर में आता जाता, वो कहता भाभी मैं आ रहा हूँ, 1 घंटे में आता हूँ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड जी से पूछा कि अब इस पे कितना पैसे लगेंगे। जी कहते अब मुझे तो पता ही नहीं है, अगर कंप्रेशर अगर उसकी मोटर ख़राब होगी तो शायद, तो अब मुझे नहीं पता कितने 2-3 हज़ार तो लगेगा। मैं गई संगत जी, मैं ना मंदिर में बैठ गई, मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी अभी तो हमने वो वाला एसी ठीक करवाया, उसमें इतने पैसे लगे हैं, अब ये वाला ख़राब हो गया, क्या हो रहा है गुरु जी, ये मैं आप प्लीज़ इसको ठीक कर दो, इतने तो पैसे भी नहीं है हमारे पास। तो क्या हुआ संगत जी, आप यकीन मानिए, उस जैसे ही मैंने अरदास की, मैंने आकर एसी ऑन किया जे ड्राइंग रूम वाला, और जी चलना स्टार्ट हो गया। और मैंने बाहर जाकर देखा वो कंप्रेसर चल रहा था इसका फैन। तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, कोई बात ही नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड जी को फ़ोन किया कि मैंने कहा कि ये वाला एसी भी चलना स्टार्ट हो गया। कहते कैसे? मैंने बोला कि मैंने गुरु जी से अरदास की थी। ये भी मतलब कि हाँ, मेरे हस्बैंड भी मानते हैं संगत जी, गुरु जी को बहुत मानते हैं, ये भी इनका भी बहुत ट्रस्ट है गुरु जी पे। तो ये कहते ये तो बहुत बढ़िया हो। फिर मैंने उनको बोला, मैंने बोला जब मैकेनिक ने बोला था ना कि वो 1 घंटे में आ रहा है, तो मैंने बोला कि अब वो आएगा तो अगर वो ठीक करेगा पैसे तो लेके जाएगा। अब मतलब कि जो पहले वाला एसी है उसमें गैस भरवाई है, उसमें इतने पैसे लग गए हैं, अब ये वाला एसी नहीं चल रहा। तो मतलब कि ऐसे संगत जी, ऐसे मन में ऐसे होता है कि उधर पैसे खर्च हो जाएंगे, उधर ऊपर से माहौल भी कुछ ऐसा ही है कि हाथ में थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए। तो संगत जी मतलब कि मैं सच कहती हूँ, जब से हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं ना, मतलब कि जैसे छोटे छोटे हमारी लाइफ में तो डेली चमत्कार होते हैं, लेकिन ये भी मतलब कि मैं कहती हूँ गुरु जी के चमत्कार ही हैं जो मतलब कि हमारे साथ होते हैं। अब तो मुझे इतना ट्रस्ट हो गया ना, हम कहीं भी घर से बाहर जाते हैं ना, जैसे मतलब कि हम जाते टाइम मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हम गुरु जी आप हमारे साथ चलिए, हमारे अंग संग रहना, हमारी रक्षा करना। तो जैसे मतलब कि हम बाइक पे बैठती हैं तो मुझे रास्ते में 1-2 बटरफ्लाई दिख जाती है। तो अब तो मेरी बच्ची है छोटी सी 7 साल की, उसको भी अब पता चल गया है। वो भी जैसे स्कूल में जाती है, कोई बटरफ्लाई दिखती है ना, मुझे घर में आकर बताती है मम्मा आज मुझे बटरफ्लाई दिखी थी, ऐसे ऐसे मतलब कि चलो ठीक है संगत जी। अब मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग जी भी समाप्त करती हूँ। गुरु जी की मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर संगत जी अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग श्री गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरे गुरुदेव ही मुझे बुलवाएंगे जो मुझे बोलना है। मुझे गुरुदेव महाराज ने कहा कि बच्चे 3 शुक्राना करो। इतने इतने शुक्राने हैं जो मैंने अब तक महसूस किया, मुझे अब याद नहीं रहता, लेकिन ये पता है कि जब से बाबा मेरी ज़िंदगी में आए हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी से अपने मन की बात कह के मेरा बोझ हल्का हो जाता है और मेरे बाबा सुन रहे हैं, मेरी समस्या का समाधान करते हैं। मैं शुक्राना करती हूँ बाबा कि मेरी दवाइयाँ बहुत कम हो गई। अब जो आपके चंदन जल प्रसाद से मुझे कहीं पीड़ा होती है, मैं वहाँ लगाती हूँ। मेरे घर परिवार में किसी सदस्य को भी कोई पीड़ा होती है तो वो पीड़ा हर लेते हैं। उसके बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ये अभी 27 मई की बात है कि अचानक से आधी रात को मेरे हस्बैंड को अमावस वाले दिन बड़ी ज़ोर से सिर में पीड़ा, दर्द, इतनी ज़बरदस्त पीड़ा हुई सिर के अंदर, बहुत सिर में पीड़ा। वो सिर पकड़ कर बैठे थे और लोटपोट हो रहे थे बेड के ऊपर ही, सिर बहुत ज़ोर से पकड़ा था। कहते मेरा सिर फट रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं जल्दी से मंदिर में आई और मैंने वहाँ से गुरु जी का जल प्रसाद और
तिलक लिया उनका और वो मैंने उनके सिर पर लगाया, पानी भी जैसे मालिश करते हैं मैंने वैसे किया, थोड़ा सा थपथपाया और 15-20 मिनट के बाद ही उनका दर्द कम होता चला गया। और शुक्राना मेरे गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, वो बिल्कुल ठीक हो गए और स्वस्थ हो गए। थोड़ी देर बाद वो सो गए। उन्हें दवाई भी दी, लेकिन पहले मैंने जल प्रसाद लगाया, पहले कोई दवाई का भी असर नहीं हो रहा था। ये मेरा पहला शुक्राना है गुरुजी का, जो जल प्रसाद से और चंदन तिलक से हुआ। और उसके कुछ दिन बाद ही मेरी बेटी के साथ सेम वही सर्वाइकल हुआ उसको, और उसको ऐसे घबराहट हो, सिर में बहुत दर्द था, और वो भी इसी तरह से कहती मम्मा की सिर के पिछले हिस्से में बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द हो रहा है। और इस वजह से उसको गुस्सा भी बहुत आ रहा था, वो चिड़चिड़ी हो रही थी, बच्चों को नहीं संभाल पा रही थी। तो उसको भी मैंने ऐसे ही बाबा का जल प्रसाद और चंदन का वो मिलाकर मैंने उसके सिर पे लगाया। और उसकी थोड़ी देर बाद ही मेरी बिटिया बोलती है कि मम्मा शायद ये मुझे सर्वाइकल का पेन है। पहले हमें समझ ही नहीं आ रहा था किस प्रकार का दर्द है ये। तो मैंने उसको सर्वाइकल की भी दवाई बाबा के आगे ब्लेस करके उसको खिलाई। और फिर मैंने उसके सिरहाने रात को नींबू रखा। अगले दिन जब मैंने उस नींबू को जला दिया तो मेरी बेटी भी अब ठीक है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। अब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हमारा प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में विवाद चल रहा है, क्योंकि मेरे जो कज़न्स हैं, जो मेरे हस्बैंड के कज़न्स हैं, उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर लिया, धोखे से साइन वगैरह करवा लिए हैं। तो हम उनसे जब ये अपनी बात करें कि आप हमें हमारा हिस्सा दे दो, तो इस वजह पे वो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं दिनों में। अमावस हो, पूर्णमासी हो, कोई ग्रहण हो, मंगल वीरवार हो, वो हर तरह से किसी तरह से भी नहीं छोड़ रहे, कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे गुरु पिता कहते हैं कि मैंने बेटा तेरे घर के बाहर प्यारा बिठा रखा है, माँ काली रक्षा कर रही हैं, मैंने पूरा प्यारा लगाया हुआ है। और वो मुझे महसूस भी हो रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग बच्चे हुए हैं। थोड़ा बहुत होता है घर में, हल्की फुल्की कलेश होती है, फिर शांत हो जाता है। और थोड़ा बहुत तकलीफ आती है, लेकिन वो सहन हो जाती है। पता लग रहा है कि गुरु पिता बहुत रक्षा कर रहे हैं, बहुत रक्षा कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। मैं असंगत को भी नहीं बता सकती कि कितना कुछ हमारे गुरु पिता हमारे लिए करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पता नहीं उन्होंने क्या क्या हमारे लिए सहन करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत करते हैं। ऐसा लगता है कि गुरु पिता सुन नहीं रहे, लेकिन नहीं, वो सुन रहे होते हैं, क्योंकि हमारा मन शांत है। इस टाइम ऐसा शांत है कि जैसे कोई बहुत कुछ करने के बाद में, इतनी मारण क्रिया करने के बाद भी हल्का फुल्का दिक्कत आती है, लेकिन पता लगता है गुरु पिता संभाल रहे हैं, कोई है भी तो नहीं। अगर हम किसी को बताएं कि हमारे पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो कोई भी नहीं मानता, बल्कि लोग हमें ही गलत कहते हैं कि तुम्हें वहम है, वो लोग तो ऐसे नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपने समाज में इतनी अच्छी छवि बना रखी है कि कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि वो लोग ऐसा काम करते हैं। ये सच्चाई तो मेरे गुरु पिता ही और मेरी माता रानी ही कर सकती है। दूध का दूध, पानी का पानी। भक्ति वो इतनी करते हैं, वो लोग मंदिरों में भी जाते हैं, बहुत पूजा पाठ, शिवलिंग पर जाएंगे, लेकिन काम ऐसे करते हैं जो सिर्फ घर के सदस्य ही जानते हैं। बाहर तो उसने फ्रेंड सर्कल में, अड़ोस पड़ोस में सब पे वशीकरण कर रखा है, सब उसके हाथ में हो गए। जो कभी मेरे साथ, हमारे साथ बहुत अच्छा बोलते थे, वो सब हमें अजीब नज़रों से देखते हैं। मेरे गुरु पिता से अरदास यही है कि हे परमात्मा, आप अपने बच्चों को हारने मत देना, सच्चाई सामने लाना प्रभु, सच्चाई सामने लाना, अंत करो उनकी डायन विद्या, चुड़ैल विद्या, वो जो भी करती हैं उसका अंत करो। और बाबा, जो वो तांत्रिकों से करवाती हैं, ऐसी विद्या उस तांत्रिकों को क्यों दे रखी है, जो पैसों के लालच में आकर आपके भोले भाले बच्चे जो भक्ति में आपके मार्ग पर चलते हैं, सच बोलते हैं, ईमानदारी पर रहते हैं, अपने हक हलाल की कमाई खाते हैं, फिर ये जो दुष्ट लोग ये चाहते हैं कि बैठे बैठे हम
दूसरों का हक मार लें, दूसरों की चीज़ हत्या लें, ऐशो आराम पर रहें। हे परमपिता परमात्मा, आपके सिवाय कोई उन पर अंकुश नहीं लगा सकता, आप ही उन पर लगाम लगा सकते हो। ऐसी विद्या को प्रभु भस्म कर दो, ऐसे तांत्रिकों को जो उन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे महादेव, हे मेरे गुरु पिता, आप ऐसा कर भी रहे हैं और काफ़ी संगत आपकी इन चीज़ों से परेशान है और खुश भी है कि जब से आप संगत को सबको मिले हो, परम पिता परमात्मा सबको बहुत रिलीफ मिला है। आपकी बेटियां बहुत खुश हैं, शुक्राना भी करती हैं और अपने दिल का हाल भी सुनाती हैं, फिर शुक्र मनाती हैं उस गुरु पिता का जिसने हमारे सिर पर हाथ रखा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरु पिता। हे छतरपुर वाले महाराज जी, बहुत 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 शुक्राना। पल पल की खबर रखने वाले, हर पल साथ देने वाले, हे दयालु, हे कृपालु, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु पिता। गुरु पिता आपका बहुत बहुत शुक्राना। हम जब जब किसी से अपनी प्रॉपर्टी की बात, पहले तो हम किसी से करते नहीं, और अगर कोई हमसे पूछता है ऐसा कैसे हो गया, तो संगत जी सिवाय दुनिया में तमाशा देखने के कुछ भी नहीं। सिर्फ एक गुरु पिता हैं जो दिल का हाल समझते हैं। उन्हीं से अरदास करती हूँ कि आप ही मेरे जज, आप ही मेरे वकील हैं, आप ही मेरे पिता हैं बाबा। आपके आपके आगे तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ। आप चाहें तो सारी सच्चाई दिखा सकते हैं, उनका छल कपट त्रिया चरित्र सब आप दिखा सकते हैं। मेरे गुरु पिता से सिवाय आपके कोई भी नहीं दिखा सकता। आप ही वहाँ पकड़ कर सब कुछ करो बाबा, मेरे में कोई शक्ति नहीं, मैं किसी को नहीं मना सकती, मैं किसी को नहीं कह सकती। आप ही सब सब समाधान आप निकालोगे, आप ही सब कुछ करोगे और आपने ही करना है बाबा। ये मेरा भरोसा है, मेरा यकीन है कि मेरे गुरु पिता जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी आदि शक्ति माँ का शुक्राना, मेरी अष्टभुजी का शुक्राना, मेरे हनुमान बाबा का शुक्राना। मेरे गुरु पिता, आप कभी हनुमान जी के रूप में, कभी मैया के रूप में, कभी काली के रूप में आप ही सभी काम संवार रहे हो। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी अरदास है गुरु पिता, इस जन्म में तो आप मुझे बहुत लेट मिले हो, पहले भी आप संभालते थे पर मुझे समझ नहीं थी, पर मेरी रक्षा आप कर रहे थे, मेरी माता रानी और आप शिव शक्ति दोनों कर रही थी। लेकिन जब से आपने मुझे अपने चरणों में लगाया, अपनी गोद में बिठाया, परम पिता परमात्मा, मैं समझने लगी हूँ कि आप तो हर पल मेरे साथ थे। मैं ही नहीं समझ पाई, मैं ही भटकती रही। हर जन्म में हर जन्म में हर जन्म में आप ही मेरे गुरु बनो, आपका ही हाथ मेरे सिर पर हो, मेरे परिवार पर हो, मेरे माता पिता बहन भाई बंधुओं पर हो। हे प्रभु, मेरे भैया मेरा दामाद जो आपको अभी नहीं मानते, उनको भी अपने चरणों में लगाओ बाबा, अपने चरणों में लगाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं से मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पावन मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा कौन से नंबर का शुक्राना है ये तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि गुरु जी की इतनी मेहर है, गुरु जी की इतनी कृपा है कि मैं भूल ही गई हूँ कि कौन से नंबर का शुक्राना सत्संग है। इवन मैंने काउंट करना ही बंद कर दिया है। इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था कि गुरुजी ने जो कश्मीर का टूर मुझे ब्लेस किया था वो ड्यू टू सम रीज़न के चलते पोस्टपोन गुरुजी ने ही करवाया, तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी कि हम लोग जा रहे थे लेकिन कैंसिल करना पड़ा हमें टूर। और उतनी ही जल्दी गुरुपा ने मुझे मसूरी का टूर ब्लेस किया। आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, हम लोग पहले दिल्ली गए। दिल्ली में मेरा बड़ा मन था कि हम बड़े मंदिर चले जाएं, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाए क्योंकि उस समय युद्ध वाली स्थिति बनी हुई थी, तो थोड़ा सा डर भी था मन में।
अब आप गुरुपा का चमत्कार देखिएगा संगत जी। मुझे गुरुपा ने ही टूर ब्लेस किया था और हम लोगों ने दिल्ली से पैकेज बुक किया था। तो हम लोग, मैं भोपाल के नरसिंगर शहर में रहती हूँ। नरसिंगर से हम लोग ग्वालियर गए, ग्वालियर से हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली से हमने टूर जो है बुक किया था। जो टूर हमने बुक किया था, जब अर्ली मॉर्निंग गाड़ी आई ब्लैक कलर की इनोवा, आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, उस पे जय गुरु जी लिखा हुआ था। आपने टूर तो ब्लेस किया ही, आपने गाड़ी भी ब्लेस की हुई भेजी ताकि आपका आशीर्वाद पूरे टूर में हम सब पर बना रहे। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू इतना अच्छा टूर कराने के लिए। एक मतलब आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, एक रत्ती भर की भी आँच हमारे टूर पे नहीं आई। नहीं तो उस समय इतना गर्म माहौल था, क्योंकि वो पाकिस्तान वाला सिस्टम चल रहा था, युद्ध वाला, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, इतना अच्छा टूर ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट है। तो मैंने सत्संग सुने, कुछ नहीं सुन पाई, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। होता क्या है कि हम किसी काम के चलते कभी कभी नहीं सुन पाते। वैसे तो मैं 99% सुन लेती हूँ सत्संग, लेकिन मैं नहीं सुन पाई और मुझे लग ही रहा था कि कुछ बड़ा कष्ट है। तो कल रात की ही बात है, मेरा बेटा 5 साल का है और वो खाना ही खा रहा था। मैं और मेरे हस्बैंड बस रूम में जाने ही वाले थे और चले ही गए थे ऊपर। अब वो उसकी दादी के पास था, सडनली उसके माइंड में पता नहीं क्या हुआ, वो जैसे ही ऊपर आया सीढ़ियों से, उसको इतनी तेज़ लगी ये दाढ़ी में नीचे, और बहुत खून बहा उसका। तो ज़ोर से चिल्लाता रोता रोता मेरे पास आया और उसका ब्लड देख के हम लोग सब घबरा गए कि कितना सारा। मैंने तुरंत उसे डेटॉल वगैरह लगाया और उसका ब्लड ही बंद नहीं हो रहा था। पता नहीं गुरुपा ने मेरे माइंड में थॉट डाला, तो मैं चंदन टीका गुरुपा का लेकर आई। उसके बाद उसको चंदन का टीका लगाया उस चोट के निशान पर, और गुरुपा के चंदन तिलक से उसका ब्लड भी बंद हो गया। ऐसा लग रहा था कि शायद टाँके की नौबत आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ गुरुपा। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना कि उस पर कोई हो सकता बड़ा कष्ट था जो आपने इतने छोटे में ही टाल दिया। तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना।